यह एक भारतीय भूतिया कहानी है जो गांवों के आसपास के एक छोटे से गांव में हुई। यह कहानी एक जिले में घुसपैठ के घटनाक्रमों के बारे में है जो अद्भुत और रहस्यमयी हैं। पूरे गांव में एक पुराने हवेली की बातें होती रहती थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत हैं। वे कहानियां सुनाते थे कि रात को उस हवेली से अजब गजब आवाजें आती थीं। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते थे कि अगर रात को किसी ने वहां आवाजें सुनी तो उसे भूत ने अपना रूप दिखा दिया था। इस हवेली का नाम भव्य परंपरा था। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। भव्य परंपरा की शुरुआत एक सम्राट ने की थी। वह इस हवेली को अपने राजमहल के रूप में बनवाने के लिए आदेश दिया था। हवेली का निर्माण उस समय में बहुत ही सुंदर और भव्य था। बहुत समय बाद एक दिन भव्य परंपरा में एक घटना हुई। एक युवक ने रात में हवेली के आसपास एक लड़की को देखा। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। युवक को उसके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई। वह उसे प्यार करने लगा। लेकिन एक रोज जब वह लड़हकी के पास गया तो उसने उसे देखा कि वह एक भूत थी। उसकी आंखों में अब वही चमक नहीं थी बल्कि डरावनी चमक थी। युवक का होश उड़ गया। वह भगवान को याद करके भाग गया। इस घटना के बाद हवेली की भूतिया कहानियां और भी तेज हो गईं। लोग कहने लगे कि भव्य परंपरा में कोई अद्भुत शक्ति बसी हुई है। वहाँ कुछ लोग तो हवेली के पास से भी नहीं गुजरने लगे। एक रात एक औरत ने हवेली के पास जाने का फैसला किया। उसका नाम सुमन था। वह बहुत ही साहसिक और निडर थी। वह जानने की चाहती थी कि क्या सच में हवेली में भूत हैं। उसने अपनी मित्रा को साथ लिया और रात के समय हवेली के पास गई। वहाँ उन्हें कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। वे हवेली के अंदर गए और उसकी जांच करने लगे। हवेली के अंदर बहुत ही अजीब और डरावनी माहौल था। उन्होंने हर कोने को देखा पर कोई भी भूत नहीं मिला। उनकी मित्रा बहुत डर गई और उसने चिल्लाकर कहा, चलो यहाँ से, यहाँ सच में कुछ अजीब है। लेकिन सुमन ने विश्वास नहीं किया और एक घूरने लगी। उसने देखा कि एक कोने में एक पुराना खजाना रखा हुआ है। वह उसके पास गई और खजाने की ताल को खोलने की कोशिश की। खजाने की ताल को खोलने के बाद उसने खजाने में कुछ गहने और सोने के सिक्के देखे। वह बहुत ही खुश हुई। उसने सोचा कि यह सब कुछ उसका हो सकता है। लेकिन तभी एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ क्या करने का हक है। ये आवाज उन्हें हवेली के मालिक की लगी। वह जोर से चिल्लाई और भाग गई। उसने अपनी मित्रा को साथ लिया और वहां से निकल गई। उसकी मित्रा बहुत ही हैरान थी कि कैसे सुमन ने हवेली के अंदर जाने का साहस किया। वह उससे पूछती है, तूने ऐसा क्यों किया? सुमन ने कहा, मुझे यह सच जानना था कि क्या वाकई में हवेली में कोई भूत है। मित्रा ने कहा, अब तुम्हें पता चल गया है कि हवेली में कुछ अजीब है। अब हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। सुमन ने हाँ कह दी और वे दूर चले गए। लेकिन उसने कभी भी भव्य परंपरा के पास नहीं जाने का फैसला किया। उसे डर था कि वहां फिर से कुछ अजीब हो सकता है। यहीं पर हवेली की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही खुश और सुरक्षित रहना चाहिए और भूतियों या अद्भुत चीजों की खोज में प्रवेश करने से बचना चाहिए।